भारतीय गणतंत्र को शर्मसार करने वाले बचेंगे नहीं, वो सलाखों के पीछे पहुंचेंगे और प्रशासन ये तय करेगा कि आगे दोबारा ऐसा नहीं होगा। यही उम्मीद है आपसे। अब अपने दर्शकों को बता दें कि 26 जनवरी को जो कुछ हुआ उसके बाद किसानों और पुलिस पर कुछ ना कुछ दबाव है। सरकार पर भी हालात को संभालने का दबाव तो है ही, लेकिन सरकार के पास अब पहले के मुकाबले ज्यादा मजबूती से निर्णायक फैसले लेने का आधार भी है। आइए समझते हैं कि किसके सामने क्या स्थिति है। ये ग्राफिक्स हमारी टीम ने बनाया है। 26 जनवरी के बाद कौन कहां। किसान आंदोलन निश्चित तौर पर कमजोर होगा। हिंसा हो गई तो कोई भी आंदोलन कमजोर हो जाता है, ये हम सब जानते हैं। हिंसा हुई है तो आंदोलन क्या ऐसे ही जारी रहेगा, इसको लेकर दबाव है। सरकार आंदोलनकारियों पर दबाव बढ़ाने की स्थिति में होगी, क्योंकि अब सरकार के पास यह तर्क है कि देखिए आपके आंदोलन में हुआ क्या, हमने ट्रैक्टर रैली की इजाजत दी, आपने किया क्या। पुलिस और एजेंसियां जल्द से जल्द स्थिति सामान्य करनी होगी और देश को, दिल्ली को यह भरोसा दिलाना होगा कि दोबारा ऐसा नहीं होगा। किसान आंदोलन जल्द खत्म करने का दबाव अब किसानों पर बढ़ेगा, यह भी एक फैक्ट है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। सरकार फैसलों पर मजबूती से कायम रहने का आधार बनेगा, क्योंकि हम देख रहे थे इतने दौर की जो वार्ता हुई, सरकार बैकफुट पर नजर आ रही थी और यह तक कहने के लिए तैयार थी कि 1.5 साल तक हम कानून को होल्ड कर देंगे, बैठकर बात कीजिए, संशोधन के लिए भी तैयार हैं। लेकिन अब फैसलों पर मजबूती से कायम रहने का आधार मिलता हुआ नजर आ रहा है सरकार को। पुलिस एजेंसियां, उनके सामने भी निश्चित तौर पर बड़ी चुनौती कि आंदोलनकारियों के खिलाफ सख्ती का आधार पुलिस को मिल चुका है। तो कुल मिलाकर आंदोलन में गलत लोगों की घुसपैठ का शक और गहरा होगा। ये आरोप देखिए गाहे बगाहे पहले भी किसान आंदोलन को लेकर लगाए जाते रहे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अनवांटेड एलिमेंट्स हैं जो कि हालात को खराब कर सकते हैं। अब ऐसी बातों को और आधार मिला है कल की हिंसा के बाद। सरकार कोर्ट में आंदोलन खत्म कराने के पक्ष में मजबूत तर्क। जाहिर है अब सरकार के अटॉर्नी जनरल जब देश की सबसे बड़ी अदालत में खड़े होंगे तो जज साहब के सामने रखने के लिए उनके पास बहुत सारे तर्क होंगे कि देखिए हम तो लगातार बातचीत कर रहे थे, लेकिन हमने ट्रैक्टर रैली की इजाजत दी 26 जनवरी के दिन बड़ा दिल दिखाते हुए, लेकिन इन्होंने किया क्या, इतनी जबरदस्त हिंसा हो गई। तो ये तमाम आधार जो हैं वो निश्चित तौर पर होंगे। तो ये कुल मिलाकर स्थितियां बदलती हुई इस तरह से नजर आ रही हैं। मैं विक्रम सिंह साहब का रुख करूं उससे पहले एक और अहम खबर अपने दर्शकों को बता दें कि 12 बजे दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और दिल्ली हिंसा को लेकर ही जाहिर है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। अब तक जो सबूत दिल्ली पुलिस के हाथ लगे हैं, जिस तरह से हमने आपको जानकारी दी कि तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है, निशानदेही की जा रही है उन लोगों की जो कि हिंसा के जिम्मेदार थे, जिन्होंने कल दिल्ली की सड़कों पर हिंसा का तांडव मचाकर भारतीय गणतंत्र को शर्मसार करने की साजिश रची। वो लोग जल्द से जल्द नपेंगे और इसको लेकर दिल्ली पुलिस का क्या रुख होगा, यह देखने वाली बात होगी।